निकालो ना। कैसे? वही रे पीडीएफ नहीं तो ये नहीं लिया अभी बुक रे। वो आए नहीं लगे। तब कोई ले लो उसको बुक। ठीक है बुक ले लो। तुरंत अपना फोटो भी निकाला था। मैच था ना इसलिए। भेज कर सर। हाँ ये तो चलो यहाँ क्वेश्चन देखो क्या दिया है। कल हम इसका थ्योरी लिखा दिए थे। किसका? सबसे पहला कल जो हम पढ़ाए थे थ्योरी दिए थे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पढ़ाए थे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में तुमको बोले थे क्या बोले थे फिर से देख लो एक बार। एक बोले थे तुमको एक्स अक्ष जो एक्स एक्सिस है एक्स अक्ष जो ठीक है एक्स अक्ष पर स्थित एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक बिंदु के निर्देशांक समझ रहे हो? एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हम तुमको बोल रहे थे कि इसमें एक्स एक्सिस पे अगर बोल रहा है तो यहाँ पे क्या होता है एक्स जो चीज इसमें नहीं है यहाँ पे उसका 0 0 0 बोले थे। कल बोले थे कि एक्स एक्सिस पे जो बिंदु का निर्देशांक होता है वो होता है एक्स 0 0। ठीक है यहाँ पे बैठे वहाँ बैठो ना या तो यहाँ बैठो जिस मेरे ठीक है। तो हम इसमें कल बोले थे क्या तुमको यहाँ पे कि एक्स एक्सिस पर ठीक है एक्स एक्सिस पर एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक एक्स 0 0 कल बोले हैं। ठीक है फिर तुमको हम बोले थे यहाँ पे y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या बोलते जो चीज दिखे सिर्फ उसके जगह पे हम क्या करेंगे यहाँ पे y भर दें जो चीज नहीं है वहां पे 0 और यहाँ पे 0 समझा। अब इस कंडीशन में तुमको यहाँ से मिलेगा देखना बढ़िया ध्यान से। तो z अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ये क्या होगा 0 0 z होगा समझा। फिर यहाँ से हम बोले थे तुमको कि एक्स वाई अब तल जाओ तल बोले थे कौन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो तल बनता है उसको एक्स वाई तल बोलेंगे। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो तल बनेगा उसको वाई जेड तल बोलेंगे और एक्स और जेड से जो बनेगा उसको एक्स जेड तल बोलेंगे। यहाँ एक्स वाई अब तल में भी स्थित कोई बिंदु होगा तो एक्स वाई तल में स्थित बिंदु के निर्देशांक ये क्या होगा जो चीज दिखे उसके जगह पे हम फिल करेंगे जो चीज नहीं दिखे वहां 0 समझा। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि वाई जेड तल में स्थित बिंदु के निर्देशांक तो यहाँ x दिख रहा है क्या यहाँ x दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ पे y यहाँ पे z हो जाएगा। ठीक है फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्स जेड तल में स्थित बिंदु के निर्देशांक ये क्या होगा यहाँ से तो 0 एक्स जेड बोला है तो एक्स के यहाँ पे एक्स भरा जाएगा 0 यहाँ पे जेड भरा जाएगा। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। फिर यहाँ पे तुमको बोले थे अष्टांश वाला जो अष्टांश वाला टोटल इसमें भाग देते हैं देख लो यहाँ अष्टांश वाला तुमको बोले थे 8 अष्टांश में बांटता है बोले थे हम डायरेक्ट कर दे इसमें। ये मान लो कि ये तुम्हारा यहाँ पे पहला अष्टांश है ये दूसरा अष्टांश है ठीक है ये तीसरा अष्टांश है ये चौथा अष्टांश है ठीक है
ये 5वां अष्टांश है, ये 6ठा, ठीक है, ये 7वां, कितना बार पढ़ा रहे देख लो, ये 8वां एकदम, ठीक है। ये तुम आगे देखोगे ये x, ये y और ये z, ठीक है। ये यानी x निर्देशांक क्या होगा, y निर्देशांक क्या होगा, z निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। इसी पे आधारित है टोटल, समझा ना। इस तरह अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारा ऐसे करके इसमें आ जाए, समझा ना। अब इसमें अगर देखोगे इसमें भी तुम्हारा ये और ये हो, हम तुमको बोले थे कि ये जो होता है ये एकदम रटने का इसमें कोई संभावना नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ पहले हमको जो है ना चतुर्थांश वाला हम लोग पढ़े हैं चतुर्थांश वाला, ये x डैश, ये y और ये y डैश, चतुर्थांश वाला हम लोग पढ़े, ठीक है। तो पहला चतुर्थांश जो यहाँ पे है ये हम यहाँ से ले लेंगे प्लस प्लस, फिर से एक बार कर लेते हैं प्लस प्लस ताकि एकदम अच्छी तरह से। अब यहाँ क्या होता है माइनस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस होता है, यहाँ पे ये होता है प्लस और माइनस। सिर्फ हमको क्या करना है, इसको भर देना है, 4 बार इसको भरो यहाँ से, पहले x और y में, z को भी छोड़ दो, z को अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये मेरा प्लस प्लस, फिर मेरा माइनस प्लस, फिर मेरा माइनस माइनस प्लस माइनस। अब ये समाप्त हो गया 4, अब फिर से स्टार्ट वही चीज करेंगे प्लस प्लस, ठीक है। फिर यहाँ से मेरा माइनस प्लस होगा, फिर मेरा माइनस माइनस होगा, और फिर जो मेरा होगा प्लस माइनस होगा, ठीक है। 4 बार हम लेंगे क्या प्लस, क्या 4 बार क्या लेंगे प्लस लेंगे, तो 4 बार प्लस ले लीजिए जेड में, ठीक है, 4 बार प्लस ले लीजिए, और 4 बार क्या लेंगे माइनस 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 माइनस, समझा क्या नहीं। ये चीज है, इसमें कोई दिक्कत। अब तुमको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, अब यहाँ से तुमको क्वेश्चन पूछेगा, तो इससे तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। क्वेश्चन आएगा कि तीनों एक्सिस अगर जहां पे कटेगा, समझा, तीनों एक्सिस जहां पे मिलता है, प्रतिच्छेद करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या है मूल बिंदु, समझा। तीनों एक्सिस जहां पे ये मिला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। इसको तुम y एक्सिस ले लो और ये तुम्हारा हो गया z एक्सिस, समझ रहे हो कुछ बात, समझा। और तीनों आपस में क्या होता है, तीनों एक्सिस आपस में क्या होता है, लंबवत होता है, तीनों एक्सिस आपस में लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और इसमें पूछ रही है, और जो चीज होगा थ्योरी में हम इसको करा देंगे, ठीक है। और कल भी हम बताया मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु इस टाइप का तुमको बोले थे, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक इस टाइप का, मान लो कि ये तुम्हारा ए हो गया और ये तुम्हारा बी हो गया, और यहाँ पे मान लो कि सी है, मध्य बिंदु है। सी क्या है यहाँ पे, तो सी यहाँ पे मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ठीक है, ये मध्य बिंदु। तो इसका हम बोले थे ये जो होता है एक्स वाई जेड मान के चलो इसका कोऑर्डिनेट है, और ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1 है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 और z2 है, इसका कोऑर्डिनेट ये है। तो इस कंडीशन में जो मध्य बिंदु सी के निर्देशांक होंगे वो x1 प्लस x2 y2, ठीक है, y1 प्लस y2 by2, z1 प्लस ये z2 by 2 होगा, समझा क्या नहीं। इसी के बेसिस पे जो है ना तुम्हारा यहाँ सारा सवाल बना लोगे ना, अभी देखना, अभी सब सवाल को बनाते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, इसके बाद हम पढ़ाएंगे डेरिवेटिव वाला, ठीक है। तो ये अभी एक भी मत छोड़ो, इसके बाद पढ़ाएंगे स्टैटिस्टिक्स, फिर पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी, यानी इधर का जितना है पहले इसको समाप्त करो, ठीक है। अरे इसका ले लेते फोटो, ठीक है रहता ना, रोज रोज इस तरह की दाल ना, इतना बार करा दिए इसमें। चलो इसमें देखो तो ठीक, क्वेश्चन देखो इसका क्या क्या, ठीक है, इसका क्वेश्चन देखो क्या दिया। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पहला क्वेश्चन देखो दिया है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिया है 1 नंबर में कि एक्स अक्ष पर
स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, जल्दी बोलो। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? एक्स एक्सिस पे बिंदु का निर्देशांक किस फॉर्म में रहेगा? एक्स एक्सिस पे बिंदु, हाँ, एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक एक्स अक्ष पर कैसे रहेगा? 0x एक्स के बदले एक्स जो नहीं दिखे, ओ जीरो, हाँ ऐसा। ठीक है। और वाई अक्ष पर वाई 0 वाई 0, और जेड अक्ष पर 0 0 जेड, एक्स वाई तल पर एक्स वाई 0, वाई जेड तल पर 0 वाई जेड, ठीक है। अब यहाँ से तुमको एक्स जेड तल पर एक्स 0 जेड, ये होगा, समझा क्या? जो नहीं दिखे वहां पे जीरो। जीरो लगा देंगे, जो चीज नहीं दिखे उसको क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे, समझा? एक्स वाई तल पर एक्स वाई 0, वाई जेड तल पर इतना। पेज नंबर है तुम्हारा 142, एक सौ 142, ठीक है। देख लेते इसमें क्वेश्चन जितना है इसका दिया है, कम से कम इसको कर लोगे ना। तो एक्स एक्सिस पर x 0 0, y एक्सिस पर 0 y 0, z एक्सिस पर 0 0 z, x y 0। इस तरह तुमको पूछेगा कि 0 5 6, ठीक है, इस टाइप का देगा। ये पूछेगा कि ये किस तल में स्थित है, तो क्या बोलोगे? ये देखो किस तल में स्थित है, किस तल में? हाँ वाई जेड है। हाँ, वाई जेड तल में स्थित है, क्योंकि वाई की जगह पे और जेड की जगह पे एक्स एक्स है, वाई जेड, तो वाई जेड तल, ठीक है। ये वाई जेड तल है। इस टाइप का तुमको क्वेश्चन पूछते रहेगा। जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन देखो दिया है, एक्स वाई तल पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? एक्स वाई तल पर बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई तल पर बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई 0, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखो यहाँ क्या दिया है, सभी तीनों लंबवत अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं, हम क्या बोले? तीनों अक्ष, ये तीनों बिंदु, मूल बिंदु, तो उसको क्या बोले थे? मूल बिंदु बोले थे, समझ गया? फिर यहाँ पे आओ, क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि -1, 4 नंबर में क्वेश्चन देखो क्या दिया है? 4 नंबर में दिया है कि -1 -5 -7 ये किस अष्टांश में स्थित है? किस अष्टांश? तुम पहले यहाँ पे आओ, हम लास्ट में लगाते थे -7 4 में, इस पर तुम पकड़ो यार, 4 को लास्ट में लगाते थे, इससे जाहिर या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा। अब पढ़ो, अब देखो ये 3 नंबर में, इससे जाहिर है 5 6 7, नहीं समझा? ये यहाँ पे देखो कि माइनस माइनस है, यहाँ से देखो तो ये माइनस 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 है, समझो। पहले माइनस में जाए, माइनस कहाँ होता है? या तो 5 में होगा, या तो 6 में, या तो 7 में, या तो 8 में। अब देखो माइनस माइनस कहाँ पे होता है? 7 में, तो 7 में जाएगा माइनस माइनस, होता है तो थर्ड में, लेकिन काउंट वहां करेंगे 5 6 7, ठीक है, 5 6 7 करेंगे। तो ये अगर यहाँ से देखा जाए तो ये किस अष्टांश में जाएगा? 7 में जाएगा, समझा क्या नहीं? किस अष्टांश में जाएगा? 7 में जाएगा। अब फिर से देखो यहाँ से क्या दिया है, पहले यहाँ पढ़ो इसको। ये दिया 4 -3 -1, पकड़ो, यहाँ पकड़ो, लास्ट में आओ, माइनस, या तो 5 में जाएगा, 6 में, 7 में, 8 में। अब पढ़ो यहाँ पे, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस कहाँ पे? एकदम लास्ट बनाओ में, तुम देखो प्लस माइनस कहाँ पे? लास्ट बनाम रहता है 1 2 3 4, लेकिन माइनस लगा इसलिए 5 6 7 8, नहीं समझा? इसका तो पकड़ने का क्या नियम है? इस पे देखो यहाँ माइनस लगने का मतलब क्या है? या तो हम 5 में लगाए, या 6 में, या तो 7 में, या तो 8 में। उसमें भी तुम ये देखो कि प्लस माइनस कौन क्वाड्रेंट में? चतुर्थांश में जाओ, तीसरा में। प्लस माइनस कहाँ पे? चौथा में। पढ़ो 5 6 7 8, 8वां नंबर पे होगा, नहीं समझा? 5 6 7 8, अगर वहां 4 है तो यहाँ 8, नहीं समझा? नहीं हो रहा ना, दुगुना कर दो, ठीक है? नहीं हो रहा है, दुगुना कर दो, समझा क्या नहीं? देखो अब तुमको दिमाग लगा कर छोड़ो, तुमसे नहीं होगा, दुगुना से नहीं होगा, कहीं कहीं नहीं होगा दुगुना। किसका क्या करोगे? चलो, दुगुना से नहीं होगा। अरे ये सब इतना आसान है, अष्टांश वाला सा, तुम लोग को ये भारी लगता है, इतना ट्रिक शॉर्ट बनाते हैं फिर भी तुम। चलो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, 7 नंबर में, 5 नंबर,
हाँ 6 नंबर देखो क्या दिया, -4 2 और -7, ये किस अष्टांश में होगा, इसको पकड़ो, माइनस पकड़े। अब देखो ये क्या है, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, अब इसको पकड़ो, ये माइनस प्लस कहाँ पे आएगा, ये तो फिक्स है 5 6 7 8 में आएगा, ये तो फिक्स है 5 6 7 क्योंकि माइनस हम लगाया लास्ट। यस सर। अब देखो माइनस प्लस कहाँ पे, 2 नंबर पे, ध्यान से देखो तो हाँ उधर से 1 2 यानी 5 6 5 6, यानी इससे जाहिर है कि 6 नंबर में होगा। 5 6 नहीं समझ में आ रहा है, ये देखना है हमको, ये माइनस है तो 5 6 7 8 में जाएगा। हाँ दूसरा इसमें क्या है, माइनस प्लस किसमें है, तो उधर से देख रहे हैं 2 नंबर पे, हाँ। लेकिन हमको वहां से प्लस से स्टार्ट करना होगा, तो 5 6 यस आया समझ में। फिर ये देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिया है कि 2 0 0, ये किस अक्ष पर स्थित है, 2 0 0, ये किस अक्ष पर स्थित है, फर्स्ट फर्स्ट अक्ष होता है, अक्ष पर सब कहाँ जाएगा? अक्ष अक्ष, जब भी 0 0 ये अक्ष पर स्थित है, ये तुम्हारा अष्टांश में नहीं जाएगा, ये अक्ष पर हो जाएगा, ठीक है, अक्ष पूछा। एक्स अक्ष पर स्थित है। चलो हम तुमको यहाँ से ऑप्शन देंगे, अब तुम हमको बताओ यहाँ पे 3 0 -4 ऑप्शन दे रहे हैं हम तुमको, ये एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स वाई प्लेन में स्थित है, वाई जेड प्लेन में स्थित है, या एक्स जेड प्लेन में स्थित है, ये अष्टांग नहीं है। नहीं प्लेन है, अरे प्लेन, बाबा ठीक है, क्या नंबर क्वेश्चन है सर? 0 आएगा तो अष्टांश कब आएगा, ठीक ठीक बोलिए। वाई अक्ष पर स्थित है। वाई वाई यहाँ पे है, एक्स वाई नहीं, एक्स एक्स जेड, जेड पर एक्स स्थित जेड, पूरा समझ से तो ये बोलिए क्या नंबर? चलो देखो ये 3 -4 0, ये किस तल में स्थित है, एक्स वाई एक्स वाई तल में स्थित है। आप सुन रहा चलो यहाँ 11 नंबर में आओ, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु एक्स वाई तल पर स्थित है? एक्स वाई तल पर ए, बी नंबर, बी नंबर सर। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु एक्स जेड पर तल पर स्थित है? एक्स जेड इसका भी हो जाएगा, 12 का भी होगा। सब बन जाएगा, टोटल बनेगा। हार्ड एक कोड है, एक कोड हार्ड लग रहा है तुमको, अष्टांश पर स्थित है। देखो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ 11 नंबर में क्या दिया है, एक्स वाई तल में, इससे जाहिर एक्स के जगह कुछ होना चाहिए, वाई के जगह में होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या कह दिया ऑप्शन 0 0 2, ये तो देखो जेड जेड अक्ष पर स्थित है, नहीं ये नहीं होगा, नहीं होगा। ना। फिर दिया यहाँ पे 5 -8 और 0, ये भी नहीं होगा। ये कैसे नहीं होगा? ये होगा सर, ये होगा। एक्स वाई हाँ फिर यहाँ पे देखो क्या है, खाली को सरल नंबर बताइए, क्या नंबर? 12 नंबर में, 12 नंबर में 12 का भी अब होगा। हमको इतना ऑप्शन दे दिया कि बनिए जाएगा। 12 नंबर में देखो एक्स जेड है, 12 भी होगा। एक्स जेड में कौन सा होगा, एक्स जेड पर तो यहाँ पे एक्स वाई अक्ष पर हाँ वाई 0 जगह, नहीं समझा, वाई 0, चलो नहीं समझ में आ रहा है ना, जो एक्स जेड कर रहा है ना उसको 0 कर दो। वो समझ में आ गया। एक्स जेड तल में कौन सा स्थित है, तो एक्स जेड में तल में कौन कौन 0 होगा, वाई 0 होगा। हाँ तो वाई बराबर इसमें क्या होता है, 0 0, बना लेना इसको, ठीक है। फिर मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, यहाँ 0 0 0 0 3 वाला है ना, 3 0 0 0 0। फिर यहाँ अब क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, देखना यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है कि 2 0 4, बोल रहा है एक्स जेड तल में स्थित है, ठीक है। बी नंबर सही है। अरे कहाँ है? फिर दिया है कि 0 सही नहीं है, नहीं दिया है इसमें, हां ठीक है, नहीं है। फिर यहाँ पे देखो क्या है, 0 0 -8 जेड जेड अक्ष पर स्थित है, बात सही है सब, एक नंबर हाँ। ठीक है। फिर दिया -1 3 0, ये बोल रहा है वाई जेड तल में स्थित है, क्या वाई जेड तल में है, गलत 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 है। फिर यहाँ देखो 0 0 0, ये मूल बिंदु है, सी होगा, सी। ठीक है, हाँ। यानी ये सब बात सही है, लेकिन ये बात सही, गलत है। ठीक है। तो बना लोगे इसको, ठीक है। इतना आसान चैप्टर है, फिर भी तुमको हार्ड लगता है। अब अपने से प्रैक्टिस करता है ना तुमने, हाँ? आज तो फिजिक्स का टेस्ट भी फिजिक्स का टेस्ट है ना, टेस्ट यस यार पढ़ाई क्या ना फिजिक्स में। फिर यहाँ देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, बताओ। योगेट्री की लॉ x2 माइनस हाँ। x1 का स्क्वायर दो बिंदुओं प्लस के y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बीच की दूरी, ठीक है, ये क्या होता है बताओ, अंडर रूट
x1 x2 plus माइनस x2 x1 या x1 भी करो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर प्लस y2 y2 माइनस minus y1 y1 का होल प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ से देखो क्या दिया है तुम्हारा, तुम निकाल कर हमको दिखाओ 0 से 110 -1 6, ये निकालो तुम 18 नंबर -166, इसके बीच का दूरी निकालो, निकालो इसके बीच का दूरी, निकालो खड़ा कर निकालो इसके बीच का दूरी, निकालो रे। लिखो इसमें 0 से 110 -166, 0 से 110 -166 के बीच की दूरी। कुछ लिखाया है वहाँ बैटरी लॉ हाँ हाँ 0 से 110 -166। 18 नंबर क्वेश्चन है। हाँ हाँ -1 तो हम 4 लिख दिए -1 प्लस z to z खड़ा बनाओ। यस सर बना देंगे 0 है ना 0 है तो 1 या y स्क्वायर 1 प्लस 1 4 का स्क्वायर रूट अंडर 2 प्लस 16 रूट अंडर 18 फिर रूट 2 मेरे रूट 2 आया, तुम बना रहे नहीं बनाओ जल्दी। आगे बनाओ तो सब जितना डिस्टेंस से बनाओ, देखो इधर 17 17 बनाओ। 17 में देखो यहाँ पे क्या लिखा है -2 1 -3, फिर दिया है तुम्हारा यहाँ पे 4 3 -6। बना इसको, बना रहे इसके बीच का दूरी निकालो। ये सब बन जाएगा, इसमें छोड़ दो इसको, ठीक है, जितना भी है ना। समझा? नहीं समझ में आ रहे? और देखो उससे यो नहीं बन रहा है, कैसे बनाओगे, कैसे पढ़ोगे मैथ्री? देखो यहाँ से -1 में -0 जाएगा, -1 -0, इसका स्क्वायर करो, इसका 7 आ गया 6 में 7 जाएगा, प्लस 17 6 में से 1 जाएगा, ये स्क्वायर करोगे, बैठाने के लिए भूल गए। प्लस हाँ बैठाने के लिए भूल गया, 6 में 10 जाएगा, इसका स्क्वायर करो। अब ये तुम्हारा आएगा -1 का स्क्वायर, समझा? ये आएगा 6 में 7 गया -1 का स्क्वायर, फिर आएगा 6 में 10 गया -4 का स्क्वायर। और किसी का भी स्क्वायर करोगे वो पॉजिटिव वैल्यू छोड़ेगा। ये 1 + 1 + 16 और 16 2 होता है 18, 18 होता है 3√2, ठीक है, ये 3√2 आ जाएगा। समझा क्या नहीं? यस इसका 7 आया डी। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लोगे, निकाल लोगे क्या नहीं? यस हाँ देखना निकाल के, ठीक है, इसको छोड़ दें। छोड़ दें। अब देखो यहाँ से लिखो फिर से, मूल बिंदु, हेडिंग डालो उसमें जरा सा, हेडर डालेंगे हाँ जरा सा लिख लो ना। मूल बिंदु एक को ले ली, एक चैप्टर बनाइयो जैसे सब बनाओ उससे, बर्मा बना लिया। लेना कितना लेना 160 है 120 में दीजिए जानू ना 150 150 दे कितना दे कौन किस में लिया किताब? गीता मूल बिंदु ले दिए बना के फेर देना। मूल बिंदु O किधर है किस जगह? तथा हम अपने दरेज में बिंदु P, क्वेश्चन देंगे हेडर बिंदु डालेंगे P हेडिंग x y z के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ये तुमको लिखा हुआ मिलेगा। या मूल बिंदु से ये तुमको मिलेगा, मूल बिंदु से Z1 है हाँ सर। मूल बिंदु, हाँ मूल बिंदु से, मूल बिंदु O, मूल बिंदु लिख दो इसको, मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु, किसी बिंदु p x y z
की दूरी, की दूरी। तो दूरी जानते हो क्या होता है? इसको ओपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ है और पी है, ये होता है कुछ नहीं करोगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जहां मूल बिंदु दे दें तो यहाँ पे जो पॉइंट दिया मिलेगा, ठीक है, ये लिख दोगे इसमें एक्स वाई जेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम जानते हो एक्स घटा 0 का स्क्वायर होगा, फिर वाई घटा 0 का स्क्वायर होगा, जेड घटा, तो 0 का उसमें कोई ये नहीं है। अब यही चीज यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि मूल बिंदु तथा 2 3 4 के बीच की क्या है? दूरी है, मूल बिंदु तथा 2 3 4 के बीच की दूरी है, क्या होगा? 9 4 13 अंडर रूट 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये चीज आ जाएगा, ये आएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 9 25, यानी अंडर रूट क्या आ जाएगा? 29। ठीक है, ये सब बना लोगे ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं सर, ये सब तो पढ़ाए हैं, ये तो दोहरा के रिवीजन हो रहा है, तुम लोग पढ़ नहीं करता है। टेस्ट के लिए फिजिक्स का फिजिक्स का 7:30 बजे, है 7:30। दो केमिस्ट्री में भी है। अच्छा, हम लेंगे 20 तारीख से, 20 21 22 23 3 ठो टेस्ट लेंगे हम। रिलेशन फंक्शन के बाद रिवीजन करा जाते हैं। उठो थोड़ा करा देंगे। कोई नंबर बनाएंगे इसके बाद आप माइक क्यों नहीं लगा दिए सर? इसमें आवाज पूरा आएगा। किसमें माइक यहाँ है? नहीं है। This. Wow. माइक नहीं है। तो कितना? ए बनाओ जल्दी जल्दी। कहाँ पर? मैं ये नहीं बना। ये तो बनाइए नहीं। देखिए ना, ये भी कॉमन होगा। दीजिए सर, इसे दीजिए सर। हाँ रुको ना, बोर्ड में लिखिए ना। देख जल्दी। साहब देखो 12वां और ये 200 पेज मॉडल सेट, ठीक है, सब पढ़ लो 40 हाँ सब पढ़ोगे, फटाफट पढ़ोगे तब होगा। चलो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया है तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन में कि बिंदु इतना 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 संरेख है, ठीक है, तो के का मान क्या होगा? काय नंबर आप चल रहे 22 नंबर। 22 नंबर। अच्छा ये देखो यहाँ पे बिंदु है, दो बिंदु का बीच का दूरी नहीं निकाल पाओगे तुम। हां ठीक। अच्छा संरेख में तुमको क्या बोलते हैं? तीन बिंदु ए कोमा बी और ए कोमा बी और सी संरेख होगा, संरेख होगा, संरेख यदि यदि क्या बोले तुमको? इस टाइप का था, नहीं समझा? इस टाइप का तीन बिंदु था, यदि वो एक ही रेखा पर स्थित हो, बोले थे तुमको तीन बिंदु संरेख कब होगा? यदि वो एक ही रेखा पर स्थित हो, ठीक है, यदि वो एक ही रेखा पर स्थित हो। तुमको ये कंडीशन यहाँ पे करना है, उतना थ्योरी पढ़ाने का जरूरी नहीं है क्या? ये सी है, समझा क्या नहीं? ये तीनों बिंदु संरेख कब होगा? यदि ए बी तुम निकालोगे, यानी ए और बी के बीच का दूरी को हम ए बी बोलते हैं, ठीक है, और तुम बी सी निकाल दो, बीसी निकाल दो और तुम किसके इक्वल कर दो? एसी के इक्वल कर दो, तब तुम क्या बोलोगे? ये तीनों बिंदु क्या है? संरेख। समझा क्या नहीं? ए बी निकालो यानी ए और बी के बीच, अरे इसका नाम कर दो, इसको तुम तोड़ो, आधार तोड़ो फिर आधार तोड़ो, जब उसको मिला देंगे तो ये पूरे कलम के बराबर होगा क्या नहीं? कुछ यही यहाँ पे चीज है कि ए बी प्लस बी सी, यानी ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक है और बी सी यहाँ से यहाँ तक है, और जब इसको जोड़ देंगे तो ए सी हो जाएगा, होगा क्या नहीं? यही कंडीशन कहलाता है संरेख का। संरेख का कंडीशन है तीन बिंदु संरेख होते हैं कब? जब वो एक ही रेखा पर स्थित हो,
यानी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ दे लाइज, या इफ मतलब लाइज ऑन सेम लाइन, ठीक है। यानी ये सेम लाइन पे अगर तीनों बिंदु यहाँ पे करेगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख, समझा क्या नहीं। तो वहां पे भी हम पढ़े थे तुम्हारा ये जब हम पढ़ा रहे थे स्ट्रेट लाइन, तो उसमें पढ़े थे AB की ढाल बराबर BC की ढाल, याद है कुछ, ठीक है। तीन बिंदु संरेख जब हुआ था तो AB की ढाल बराबर BC की ढाल पढ़ाए थे हम, ठीक है वहां पे। लेकिन यहाँ पे हम AB की ढाल और BC की ढाल से नहीं पढ़ेंगे। यहाँ हमको कैसे बनाना, देखना अभी तुम ये संरेख कैसे है। ये P का दिया है इसमें बिंदु -2 3 और ये दिया 5, और Q का दिया है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। और R का क्या दिया है, R का क्या दिया है, R का दिया है तुम्हारा 7 0 -1। अब बोला ये तीनों क्या है, बोला ये तीनों बिंदु क्या है, तो हम ध्यान देते हैं ये तीनों बिंदु क्या है। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा मिलेगा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है। ये तीनों बिंदु देखते हैं कि संरेख है क्या नहीं, ठीक है। ये तीनों बिंदु संरेख देखते हैं कि है क्या नहीं। हम सबसे पहले PQ निकालते हैं, ठीक है। PQ जैसे हम निकालेंगे ये क्या हो जाएगा, 1 घटा -2 तो 3 बनेगा। ध्यान से देखो, 1 -2 तो 3 बनेगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 2 में 3 जाएगा, 2 में 3 -1 तो -1 का स्क्वायर भी आ जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर, अरे -1 का स्क्वायर होगा ना। फिर यहाँ पे करो 3 में 5 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आएगा तुम्हारा यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो तुम 9 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, 9 1 10 और 4 क्या हो गया 14 हो गया। कोई दिक्कत समझने में। फिर हम निकालते हैं इसमें QR, ठीक है। फिर हम QR निकालते हैं तो 7 में 1 गया 6 और 6 का स्क्वायर 36 डायरेक्ट लिख दिया। ये 0 में 2 जाएगा यानी 4 आ जाएगा। फिर -1 -3 यानी -4 यानी 16, ठीक है। और 16 4 20 और 36 होता है 56। जब तुम 56 को तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2√14, समझा। 2 दूना 4 और 4 और 14 का 56। फिर हम निकालेंगे क्या, फिर क्या निकालेंगे, PR निकालेंगे, PQ + QR बराबर PR। देखते हैं संरेख है क्या नहीं। ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 में 2 जाएगा, 7 में 2 जाएगा 9 जाएगा, तो 9 जाएगा 81 प्लस 0 में 3 यानी कि 9 प्लस -1 में -5 36। 81 और 9 कितना होगा 90, और 90 36 होता है 126। 126 अगर करोगे 14 9 26 यानी 3√14 होगा। तुम क्या देखा, हम देखे यहाँ पे कि PQ + QR बराबर मेरा देख PQ + ये तो QR का बराबर, सवाल है। देखते हैं PR का है क्या नहीं। तो PQ के जगह पे यहाँ पे करो √14, ये संरेख है, ठीक है। ये √14, ये √14 यहाँ पे आया, ठीक है। अब प्लस ये क्या आ जाएगा 2√14 अब बराबर तुम देखो कि 3√14 है क्या नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 और √14 2 और √14 3 × 14 आया इसमें। अब ये आ गया 3√14। तो बताओ ये तीनों बिंदु क्या होगा, संरेख होगा, इसलिए ये तीनों बिंदु संरेख है, ठीक है। बना लोगे इसको, बनाओ इसको, कट कर उतारो इसको। ये तो एनसीईआरटी का सवाल है, बनाया है थोड़ा लॉन्ग टर्म में। बनाओ बनाओ, इस चैप्टर को समाप्त करिए। तो अरे हम सोच रहे हैं 2 घंटा पढ़ाएंगे शाम में, क्या देखते हैं आज समय में पढ़ाइए थे, आज CBSE का आज शाम में सब दिन नहीं पढ़ाएंगे नहीं, नहीं यही तो टाइम ठीक है, लेकिन शाम में भी पढ़ाना। वो करेगा 2 घंटा पढ़ाना होगा तब ये तुम लोग का ही होगा ना। स्पीड तुम लोग अपने से बनाता नहीं, इतना इतना चैप्टर पढ़ा दिए हैं फिर भी नहीं पढ़ता है, एकदम मेरे भरोसे एकदम छोड़ दिया। अब तो तुमको खुद मेहनत करना, इतना इतना थ्योरी लिखा है, ये सब चैप्टर ऐसे उड़ जाएगा। एक बोर्ड से ज्यादा थ्योरी है इसमें।
के फॉर्म किया था, अभी क्या बोल रहा था? तो कुछ बोल भी नहीं करता। बराबर पी आर है तो सजाए लाइव देगा। 14 प्लस 14 कोई दिक्कत? इधर से देखो तुम क्या करोगे, स्टैटिक्स पढ़ लो, प्रोबेबिलिटी एक भी मत छोड़ो, एक भी चैप्टर नहीं, कॉलिंग सेक्शन समझा ना, उधर तो सेट वेट तो उसे तुरंत ही बना लोगे, बनाए खत्म हो गए थे। मिटा दे इसको। कैपेबिलिटी तो बना दी, तीन चैप्टर तो बना दी। लिखा रे, नहीं लिखा था रे? नहीं हम बना रहे हैं। हाँ, इसमें बना देना, वो है इसमें भेज बिल्कुल बन देना। जाएगा। ठीक है, 97 कितना? 97 71। चलो देखो यहाँ पे और क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, फिर यहाँ पे क्वेश्चन है तुम्हारा कि बिंदु 3 - 2, ठीक है, 3 - 2, यहाँ पे 4 दिया है, और क्या दिया है यहाँ पे, के दिया है, 1 दिया है, 1 दिया है, ठीक है, और फिर दिया है यहाँ पे -1, 4 और 2 दिया है, ठीक है। ये संरेख कब होगा, और यहाँ पे अगर ये संरेख है तो के का मान क्या होगा, तो कुछ ए बी सी संरेख दिया होगा उसका। तो के का मान क्या होगा बता। क्या सर? हाँ, उसका ए भी तो कुछ दिया होगा ना। ये तो है ना, क्या ये तीनों बिंदु संरेख है, ठीक है। अब के का मान क्या होगा, ज्ञात करना होगा। के का यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या दिया ऑप्शन में, एक नंबर में दिया है 3, बी नंबर में दिया है तुम्हारा 1, और सी नंबर में दिया है -1, और डी नंबर में दिया है तुम्हारा 2, -1 होगा। ठीक है। ये तुमको भरना है। 1 होगा सर। हाँ? कैसे की देखो तुम बना के इसको। ये इसके बीच का दूरी और इसके बीच का दूरी, ठीक है, इसके बीच का दूरी और इसके बीच का दूरी, और फिर इसके बीच का दूरी, दोनों बराबर होगा, नहीं समझा? अब तुम देखो ये करके, ठीक है, देखते हैं करके, अगर ये बन जाए तो बढ़िया है। चलो यहाँ से देखो, इसके बीच का दूरी क्या होगा, k - 2 का k - 3 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ से इसका करो, समझ गया? फिर यहाँ पे देखो, 1 में 2 जाएगा, 1 में -2 जाएगा, यस सर। ये 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 में 4 जाएगा तो ये 9 होगा। डायरेक्ट ये फिर जो करिए जाते हैं। फिर ये देखो 2 नंबर में क्या होगा इसका देखो यहाँ पे -1 में माइनस किया जाएगा, नहीं समझा? अगर वहां पे बनाओगे ना, वहां क्या करो पता है, तुम ऑप्शन रख के लिख लेना, समझा? ऑप्शन रख के चेक कर लेना, इस तरह नहीं बना पाओगे वहां, समझा? ऑप्शन रख के चेक करो, क्या क्या ऑप्शन दिए थे हम, ऑप्शन दिए थे तुमको 3 दिए थे, 2 दिए थे, 1 दिए थे, और माइनस मतलब ये क्या दिए थे, -1 दिए, ठीक है। 3 1 2 -1, 3 1 2 -1 ये दिए। हम यहाँ एक बार रखते हैं 1, रखें एक दफा यहाँ पे 1 रख के चेक करते हैं आखिर ये संरेख है क्या नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे 1 में 3 गया, 4 हो जाएगा, प्लस ये जगह 1 में 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा, -2 1 में 4 जाएगा तो ये 9 होगा, प्लस करो इसका इधर से, इसके इधर से करो, ये -1 तो 4 हो जाएगा, नहीं समझा? Yes, sir. -1 हाँ, 4 हो जाएगा, हाँ। फिर यहाँ से करो 4 घटा 1 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 घटा 1 1 हो जाएगा। अब देखो इससे निकाल के तुम कि दोनों बराबर हो रहा है, -1 -3 -1 -3, फिर यहाँ पे करो 4 और 2 यहाँ 36, फिर 2 में 4 गया होगा ना। अब देखो 9 9 18 4 9 4 13 1 बराबर क्या 16 36 40 56 56, ठीक है। ये तुम्हारा आ जाएगा, इसका क्या बिल्कुल, इसका तो बराबर नहीं है रे, ठीक है, इसका बराबर नहीं है, बराबर कभी नहीं होगा। फिर देखो दूसरा ऑप्शन इसमें चेक करके देखो, 2 रखो तो, ठीक है, इस तरह करके तुम चेक कर लेना उसमें, ठीक है, चेक करके देख लेना अपने होगा उसमें, हम नहीं तो ढेर लेट लगेगा इसमें। हमको लग रहा है 80% गलती है, हम एक बार इसको ना प्रयास किए, समझा? चेक करके देख लेना वहां पे, ठीक है, संरेख वाला। अब देखो यहाँ से क्या है क्वेश्चन,
ये तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। अगर मान लो तुम्हारा बाय चांस आ गया तब क्या करोगे, मान लो यहाँ डिवीजन फॉर्मूला मान लो कि आ गया, नहीं आएगा तो नहीं, सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्या था, यदि कोई बिंदु रेखाखंड AB को, ठीक है, M1 और M2 में डिवाइड कर रहा है, नहीं समझा, पढ़ा है क्या नहीं? यस सर। ये P है, ये मान लो यदि कोई बिंदु मान लीजिए P और इसको हम Q ले लें, यदि कोई बिंदु P x1 y1 z1 और Q का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे x2 y2 और z2, ठीक है, ये z2 है। यदि कोई बिंदु को हम लेते P Q, हम मान लेते R ले लें, R का वैल्यू है x y z, ठीक है। यदि कोई बिंदु P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2, ठीक है, यहाँ देखो x1 y1 z1 और x2 y2 z2, ये क्या कर रहा है, और ये बिंदु जो R है, ये बिंदु जो R है, रेखाखंड PQ को x y और z में डिवाइड कर रहा है। तब जो ये x कोऑर्डिनेट यानी जो बिंदु R का कोऑर्डिनेट होगा, x बराबर यहाँ पे क्या होता है और y बराबर यहाँ पे क्या होगा और z बराबर क्या होगा, ये जो डिवाइड कर रहा है ना, ये इंटरनली कर रहा है, समझा ना, इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, समझा क्या नहीं, अंतः विभाजित, अंतः विभाजित, ठीक है, इसको इंटरनल डिवीजन बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। अब x बराबर देखो यहाँ से कौन इसमें मल्टीप्लाई करो और a2 से मल्टीप्लाई यहाँ से इसमें आएगा, समझा, यहाँ करो इसमें m1 x2 प्लस, अब तो m2 x1 होगा, m2 x1 अब बटे नीचे दोनों का, उसी प्रकार यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या m1 प्लस m2, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा इसमें z के, यहाँ पे को बढ़ गया x2 लिखेंगे सर, m2 कहाँ है? ये ऊपर m1 प्लस m2, यहाँ अच्छा m2, फिर यहाँ पे z वाला में क्या आ जाएगा m1 z2 प्लस m2 z1 बाय m1 प्लस m2 होता है, समझा क्या? ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सिलेबस में नहीं है, ये क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, कोई दिक्कत, ये लिख लोगे इसमें, इसका फोटो खींच लोगे, ठीक है। और ये अगर ये मान लो ये अगर एक्सटर्नल डिवीजन रहता, मान लो ये एक्सटर्नल डिवीजन रहता, यानी इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन, यानी बाह्य विभाजन, ठीक है, बाह्य विभाजन रहता, अब इस कंडीशन में क्या होता, खाली माइनस लगा दो, x के बराबर जो होगा ना m1 x2 माइनस, समझा नहीं, m1 x2 और m2 x1 बटे m1 माइनस m2 हो जाएगा, समझा क्या नहीं, y क्या हो जाएगा इसमें m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में ये होगा m1 माइनस m2, और इसके बाद z बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा m1 z2, ठीक है, m1 z2 माइनस m2 z1 बाय m1 माइनस m2 हो जाएगा, समझा, इस तरह होता है, ये एक्सटर्नल डिवीजन है, ये इंटरनल डिवीजन है, समझा क्या नहीं, इंटरनल डिवीजन, ऐसे ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, लेकिन फिर भी बता दिए इसको, समझा, अब कल पढ़ेंगे उसको, यही कर दो, जाएंगे CBSE